सिंदबाद की समुद्री यात्रा का तीसरा भाग। मौत सिंदबाद के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ये अजगर दिन के समय रॉक पक्षी के डर से गुफाओं में छिपे रहते थे, लेकिन रात होते ही शिकार के लिए बाहर आ जाते थे। सिंदबाद एक छोटी सी गुफा में छिपकर जैसे तैसे रात काटता है, लेकिन सुबह होते ही घाटी में आसमान से कुछ ऐसा गिरा जिसने सिंदबाद को हैरान कर दिया। अचानक आसमान से मांस के बड़े बड़े टुकड़े घाटी में गिरने लगे। सिंदबाद को तुरंत बगदाद के व्यापारियों की सुनी हुई एक पुरानी कहानी याद आई। इस खौफनाक घाटी से हीरा निकालने का यही इकलौता तरीका था। व्यापारी पहाड़ियों के ऊपर से मांस के भारी टुकड़े नीचे फेंकते थे। घाटी में गिरने पर कीमती हीरे उन मांस के टुकड़ों से चिपक जाते थे और फिर आसमान से आते थे बड़े बड़े चील और बाज। कुछ ही देर में आसमान से विशालकाय चील और बाज नीचे झपटते और हीरों से चिपके उस मांस के टुकड़े को अपने पंजों में दबाकर वापस पहाड़ियों के ऊपर अपने घोंसलों में ले जाते, जहां शिकारी उन्हें डराकर हीरे छीन लेते थे। सिंदबाद को अपनी जान बचाने का रास्ता मिल चुका था। सिंदबाद ने बिना समय गवाए घाटी में बिखरे सबसे बड़े और कीमती हीरों को अपनी जेबों और थैली में भर लिया। इसके बाद उसने अपनी पगड़ी के कपड़े से मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया और जमीन पर पेट के बल लेट गया। अब सिंदबाद मौत का खेल खेल रहा था। कुछ ही पलों में एक विशाल चील की नजर उस मांस के टुकड़े पर पड़ी। वह तेजी से नीचे आई और अपने नुकीले पंजों में मांस के साथ साथ सिंदबाद को भी दबोचकर आसमान में उड़ गई। चील सिंदबाद को लेकर पहाड़ी के ऊपर अपने घोंसले में पहुंची। तभी मांस फेंकने वाले व्यापारियों ने शोर मचाकर चील को भगा दिया, लेकिन जैसे ही वो मांस के पास पहुंचे, वहां एक जिंदा इंसान को देखकर उनके होश उड़ गए। सिंदबाद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपनी थैली से निकालकर कीमती हीरे उन्हें दिखाए। व्यापारी उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। व्यापारियों की मदद से सिंदबाद हीरों की उस मौत की घाटी से सुरक्षित बाहर आ गया। उन हीरों को बेचकर सिंदबाद पहले से भी ज्यादा अमीर व्यापारी बन चुका था। वह बगदाद के लिए एक नए जहाज पर सवार हुआ। सफर शुरू हो चुका था, लेकिन समंदर के देवता को कुछ और ही मंजूर था। क्या सिंदबाद सही सलामत अपने घर बगदाद पहुंच पाएगा, या रास्ते में उसका सामना किसी ऐसे राक्षस से होने वाला है जो जहाजों को तिनके की तरह चबा जाएगा? आखिर क्या होगा सिंदबाद की दूसरी समुद्री यात्रा में? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।